जिस भगवान ने 3 लोक 14 भुवन की रचना की और स्वयं उसके विकार से परे रहे, कहे तो काजल की कोठरी में काम करने के बाद भी एक धब्बा न लगे, वो भगवान आए। कौन आए? बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में, और अकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। वो कौन परमात्मा जो इस असार संसार का सार है। सार समझते हैं ना? हिंदी के पाठ्यक्रम में एक एक कहानी के बाद में पीछे सारांश लिखा जाता है। इस कहानी का सारांश क्या है? इंग्लिश में मोरल लिखा जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल माने सार, सारांश। कहते हैं इस असार संसार का मोरल क्या है? तो मेरे राम, वो भगवान आए। कौन भगवान? अकार जो है वर्ण में, भगवान वर्ण के अकार हैं। क से लेकर ज्ञ तक पढ़िए, कुछ भी आप बोलेंगे क ख ग घ, सबके भीतर अ है। क इसमें भी अ है। क्यों? बिना अकार लगाए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ग उसमें भी अ है। ये अकार क्या है? यही वर्ण के अकार ही मेरे परमात्मा है। ये न रहे तो कुछ ना रहे। अंधकार के भीतर जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम है राम। कहते हैं अकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। क्यों आए? भूमि भार तारी बैके हेतु अवतार लेके, सोई कर तार खेलें कौशिला अगार में। केवल और केवल पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, और या तो कहें अपने भक्तों के मन की रक्षा करने के लिए। जो भगवान स्वरूप नहीं धारण करते, निराकार हैं, आज अपनी मर्यादा का त्याग करके अपने भक्तों के लिए निराकार से साकार होके आ गए। कल आपसे स्मरण कराया मैंने, भगवान सतयुग त्रेता का तो नहीं पता, लेकिन इस कलयुग में भगवान केवल प्रेम से आते हैं बस। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, मैं कल चला गया था कानपुर, तो आज आ रहा था तो नवाबगंज टोल प्लाजा के पास भैया लोग गए थे लेने के लिए। तो जैसे गाड़ी में बैठा तो प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी की एक कथा है, भैया जी लोग लगा दिया गाड़ी में। कथा तो बहुत पुरानी है, लोग लीला में भी दर्द दिखाते हैं। लीला में, रासलीला में अंतिम दिन वही कथा होती है। जो दर्शन गुरु जी को नहीं मिला वो चेला को मिल गया। क्यों? भरोसा है। हो भरोसा रहेगा ना, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भरोसा रहेगा तो आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। एक प्रश्न है, राम जी वन क्यों गए? भैया किसी कथा में बात आई है, राम जी वन क्यों गए? रावण को मारने? रावण को मारने के लिए प्रभु को वन जाना पड़ता। चित्रकूट में बैठे राम जी ने कुशा को बाण बनाकर छोड़ा तो जयंत 3 लोक 14 भुवन भागता रहा और वो बाण पीछे पीछे भागता रहा। तो जो कुशा को बाण बना के छोड़े और 3 लोक घूम गया बाण, वो राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते तो लंका में रावण को नहीं लगती क्या? मारने के लिए नहीं गए, फिर मुनियों से मिलने गए क्या? नहीं। मुनियों से मिलना होता तो राम जी अयोध्या में बैठकर दिव्य यज्ञ कराते और पूरे विश्व के मुनियों को निमंत्रण देकर बुलाते, सबका स्वागत सम्मान करते, पूजन करते और विदा के समय अनेक प्रकार से दान देकर विदा करते। तो मुनियों से मिलने भी नहीं गए, फिर क्यों गए राम जी? कैकेयी मैया ने भेजा, इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिएगा कि राम जी को मां ने वन भेजा। राम कीन्ह चाहे सोई होई, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी को कौन वन भेजेगा? राम जी स्वयं गए। क्यों गए? आपसे हम कह दें कि हम आपके घर आएंगे, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। 1 साल नहीं तो 2 साल, 3 साल। उसके बाद सोचेंगे ना, लगता है महाराज झूठ बोल के चले गए। कहिए, सत्य बताइए, सोचेंगे ना? कोई एक है यहां पे कथा में जिसको उसके गुरु जी ने कहा था, बेटा मेरा सौभाग्य तो नहीं
कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरा दिखाई दे रहा है। दर्शन के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएगा। और जिस समय गुरु जी ने ये बात कही उस समय वो जवान थी, और जिस समय राम जी पहुंचे उस समय बुढ़ा गई है। कितनी प्रतीक्षा कौन करेगा? कौन जानते हैं? शबरी मैया रोज कहती थी, नित्य फल लाती थी, मार्ग साफ करती थी, रोज कहती थी आज मेरे राम जी आएंगे, आज राघव जी ना पक्का आएंगे, जरूर आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। रास्ता देखती थी, आज ना मेरे राम आएंगे। देखते देखते संध्या आ जाए, राम जी नहीं आते थे तो कहती थी कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आएंगे। कब तक चला हो? वर्षों चला। लेकिन शबरी के मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि लगता है मेरे गुरु जी ने मेरे से झूठ कह दिया है। शबरी का अपने गुरु के वाक्य पर जो भरोसा था, उस भरोसे को सत्य करने के लिए राम जी अयोध्या से चलकर वन में चले गए। दूसरा कोई कारण नहीं था इसमें। अब जो काम करना भगवान करते गए। भरोसा होगा तो भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे। मनु जी महाराज, कल आपने सुना, राम जी ऐसे अवतार नहीं लिए महाराज दशरथ के घर में। मनु जी 23,000 वर्ष तप किए, 23,000 वर्ष। मनु जी के तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप गए बहुबारा, विधि हरि हर तप देख अपारा। 23,000 वर्ष में 6 बार ब्रह्मा जी गए, 6,000 साल तक। हर 1,000 साल के बाद ब्रह्मा जी पहुंचते थे। ब्रह्मलोक ले लो, मनु जी कुछ नहीं बोले। लगातार 6,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मलोक ले लो, नहीं बोले। तो विष्णु भगवान बोले आपसे काम नहीं बना, मैं जा दूंगा। तो 7,000 वर्ष तक 7 बार विष्णु भगवान गए, विष्णु लोक ले लो, मनु जी कुछ नहीं बोले। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी से बात नहीं बनी तो अंत में शंकर भगवान आए। 10 बार शंकर जी गए, 1,000 वर्ष बाद, 10,000 साल तक जाकर बोले जो मांगो दे दूंगा, शिवलोक ले लो, नहीं बोले। जानते हैं हमारी निष्ठा फलती क्यों नहीं? हमारी निष्ठा टिकती नहीं है। जहां विकल्प मिलता है संकल्प टूट जाता है। पूज्य महाराज श्री का मेरे एक वाक्य सदैव याद रखिएगा, किसी संकल्प का विकल्प मत ढूंढिएगा। संकल्प का विकल्प ढूंढे, संकल्प को आपको कोई बचा नहीं सकता। मनु जी का संकल्प क्या है? देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। ये भगवान का स्वरूप देखना चाहते, इसलिए ब्रह्मलोक का त्याग किया, शिवलोक का त्याग किया और विष्णु लोक का त्याग किया, वैकुंठ का। क्यों? भगवान को देखना है। हमारी गति जानते हैं क्या है? बुरा मत लगाइएगा। एक मां रोटी बना रही थी, रोटी बेल रही थी। छोटा सा बच्चा उसका 5 महीने का पालने में बैठा था। तो अचानक रोटी बना रही थी, बच्चा रोने लगा। तो बच्चा रोने लगा तो मां रोटी बनाना छोड़कर गई और जाकर उस बच्चे के हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दी। झुनझुना समझते हैं ना, झम 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 बजता है बच्चों का खिलवाड़। झुनझुना पकड़ा दी, बच्चा झुनझुना लेके बजाने लगा, चुप हो गया। ठीक, थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने झुनझुने को भी फेंक दिया, लगा फिर से रोने। माँ कुछ भी देती थी, बच्चा मानता नहीं था। तो अंत में माँ ने रोटी बनाना छोड़ दिया और जाकर उस बच्चे को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। हमारे साथ भी यही होता है। हम भी तो रोते हैं इनके लिए, लेकिन तब तक भगवान आकर हमको भी कोई झुनझुना पकड़ा के चले जाते हैं, लो खेलो। झुनझुना मिला, भगवान भूल गए, बच्चा झुनझुने में खुश हो गया। लेकिन हम में से ही कोई बिरला उस झुनझुने को भी छोड़कर और दिन रात भगवान के लिए रोता रहता है। तो जिस तरह मां ने सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को गोद में बिठा लिया, उसी प्रकार एक दिन भगवान भी सबको छोड़कर और उस भक्त को अपने गोद में बिठा लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, बिना रोए संतान जब तक रोती नहीं है, मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती। भैया भले कितना ही प्रेम क्यों ना करती हो, जब तक बच्चा रोता नहीं मां दूध नहीं पिलाती। उसी प्रकार भगवान के सामने जब तक ये भाव के आंसू नहीं निकलेंगे ना, तब तक भगवान भी प्रेम करने वाले नहीं है। बिंदु गोस्वामी जी, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। हाँ, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं।
दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे। प्रभु ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे। बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारे। क्या अद्भुत भाव हो। भगवान ने पूछा भक्त से, तू याद करता है मुझे? भक्त ने कहा, प्रभु मुख से बोलूंगा तो झूठ भी हो सकता है, लेकिन किसी की आंखें झूठ नहीं बोलती। प्रभु आप देखो, मैं क्या बताऊं, आप देखो क्या ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं क्या, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। यूं नहीं आते। मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया, जिसको ज्ञान का बोध है उसको मेरा प्रणाम, जो वैराग्य में अवस्थित है उसके चरणों में साष्टांग दंडवत। न मैं ज्ञानी हूं न वैरागी हूं। एक वाक्य, प्रेम करोगे ना तो भगवान ज्ञानियों को भी छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते चले आएंगे। ज्ञानी भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। कितना अंतर। मुझे मारीच की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। मरने जा रहा था, रावण ने जाकर मारीच से कहा, चल चलो मामा, सोने का हिरण बनो। वो राजकुमार है ना, उसकी पत्नी को उठाना है। कौन राजकुमार, नाम बताओ? तो बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण। मारीच को याद आ गया, अरे राम, ये तो वही राम है जिसने मुझे बिना फल का बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर आकर गिर गया। मारीच ने समझाया, रावण राम मनुष्य नहीं, ब्रह्म है, भगवान है, शरण में जाओ। रावण बोला, गुरु मत बनो, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला, जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला, इसमें कौन सी बात है, जाओगे तो राम मारेंगे और नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। अब बोलो। तो मारीच ने देखा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। देखा उभय, दोनों प्रकार से अब मृत्यु है। निर्णय कर लिया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मर लिया जाए। चल पड़े। अब आप बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो मरने जा रहा हो और नाच रहा हो? कोई है क्या हो? आपने सुना है? मरने जा रहा हो, नाच रहा हो। मारीच नाचते नाचते जा रहा है। क्यों? सोचता है, क्या तो सौभाग्य मेरा, जाऊंगा आज। पिछली बार तो सीता जी नहीं मिली थी, आज एक ही साथ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों की चरणों का दर्शन मिलेगा। आए है, मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कौन है? अरे पूरा जगत राम के पीछे भागता है, आज मेरा सौभाग्य देखो, हिरण बनकर आगे आगे मैं भागूंगा और वो जो राम जिनके पीछे पूरा जगत भागता है, वो राम आज इस मारीच के पीछे भागेंगे। है मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है? वो दोहा है, वहां पर आप पढ़िएगा, दोहा है। कहते हैं मारीच, मम पाछे धर धावत, कैसे? धरे शरासन बाण, हाथ में तीर धनुष धारण करके राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे। अरे मुनि लोग तो सुना हूं
जन्म जन्म यत्न करते हैं, एक झलक भी नहीं देख पाते। और मैं आज आगे आगे भागूंगा और बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। कहते हैं एक बार नहीं कई बार मैं पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान को देख लूंगा। आज है कोई मेरे से अधिक भाग्यशाली? क्यों? केवल और केवल प्रेम के कारण। प्रेम होगा तो मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, बगल में ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, पास में। वही प्रेम था कि भगवान श्री चक्रवर्ती जी के घर आ गए। आज प्रसंग आएगा आगे, विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी के मना करने के बाद भी नाचेंगे, प्रसंग आएगा। कहो भगवान आए, परिणाम गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर। पूरे नगर में वाद्य बज रहे हैं, लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। लेकिन एक बात बतावें, चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं लेकिन थोड़े बेचैन हैं। बेचैन क्यों है? श्री चक्रवर्ती जी को गुरु जी की बात याद आ रही थी। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हहि सुत चारी। महाराज सोचने लगे गुरु जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। गुरुदेव ने कहा था 4 पुत्र होंगे, मतलब बड़का तो आ गया, अब बाद वाले 3 आने ही वाले हैं, कब सूचना मिलेगी? सोचकर बेचैन है। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो। क्या? कैकेय सूता सुमित्रा दो, कैकेय सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सके शारद अहि राजा, कही ना सके शारद अहि राजा, अवधपुरी सोहाई एहि भांति, अवधपुरी सोहाई एहि भांति। कैसे? प्रभु ही मिलन आई जनुराती, 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 प्रभु ही मिलन आई जनुराती। दासी ने आकर कहा महाराज, महाराज बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो। क्यों? सुमित्रा जी ने 2 और कैकेयी जी ने 1 पुत्र को जन्म दे दिया है। अब तक जो आनंद एक पुत्र के लिए मन रहा था वो अचानक 4 गुना बढ़ गया। आप कल्पना करिए, जिस महाराज के बुढ़ापे तक एक भी संतान नहीं थी, बुढ़ापे में 1 नहीं 4-4 पुत्र हो जाए, कौन नहीं नाचेगा हो? बाबा कहते हैं 4 भाई आए ना, उस समय वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय के सुख को, धन को, समय को और समाज का वर्णन कही ना सकई शारद अहि राजा। स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी बखान करने में असमर्थ है। एक बात बतावें, जिस खुशी को, जिस प्रसन्नता को, जिस आनंद को आप बता दे रहे हैं, इसका मतलब सही में आपको आनंद मिला नहीं है। आनंद को बताया नहीं जा सकता।
आनंद वास्तव में यदि आनंद मिल जाए ना तो फिर बोलने का काम समाप्त, फिर तो जीव नाचने लगता है। वो घर में आप देखेंगे अचानक कोई खुशी की सूचना मिल जाए ना तो कई लोग पागलों जैसा करने हरकत करने लगते हैं, दौड़कर बाहर जाएंगे, भीतर आएंगे, लेटने लगेंगे, छटपटाने लगेंगे, ऊपर भागेंगे, नीचे आएंगे। क्यों? परम आनंद की अवस्था में ना शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है, बताया नहीं जा सकता। संपत्ति, आप कहोगे संपत्ति कौन है? अर्थ नहीं, यहां परम अर्थ आ गया है। यहां आनंद नहीं होगा तो क्या, कब आनंद होगा? अर्थ मिलने पर लोग पगला जाते हैं भैया, अर्थ मिलने पर लोग पगला जाते हैं। चक्रवर्ती जी को अर्थ नहीं, चक्रवर्ती जी को परम अर्थ मिल गया है। अब ये नहीं पगलाएंगे तो कौन पगलाएगा? वही अर्थ जो मीरा जी को मिला। पंडित जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो धन राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक तुम्हार सतगुरु, वस्तु अमोलक तुम्हारे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही धन जो मीरा जी को मिला था वही महाराज को प्राप्त भया, कोई बता नहीं सकता है। वो यहां पर कहते हैं बाबा ऐसा लगता मानो प्रभु ही मिलन आई जनु राती। आपने कहीं सुना है कि दिन के दोपहर 12 बजे 1 बजे अंधेरा छा जाए, रात्रि आ जाए? भया क्या हो गया अयोध्या में? क्यों भया? अयोध्या वासी सोचने लगे ना, यदि अग्नि नारायण यज्ञ के बाद महाराज को प्रसाद न देते तो महाराज के घर ये सुख न आता। अग्नि नारायण की कृपा से भया है, क्यों न उनको धन्यवाद दे दिया जाए। फिर जितने अयोध्यावासी थे सब अपने अपने घर में यज्ञ आहुति करने लगे धन्यवाद देने के लिए। हर घर से अग्नि कुंड से धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने जाकर, हर घर से धुआं, और उस धुएं ने जाकर ऊपर एक ऐसा परत बना लिया हो कि दिन के दोपहर में ही सूर्य भगवान छिप गए। और सूर्य भगवान छिप गए तो नीचे लगा मानो प्रभु ही मिलन आई जनु राती, ऐसा लगा मानो इनसे मिलने रात्रि आ गई। सारा देव समाज आया, सब नाच रहे हैं, आनंद में है। हाँ, लेकिन बतावें संत लोग कहते हैं ना, रात्रि देवी भी आई थी लेकिन उदास थी। राघव जी ने बुलाया, कहा देवी सब आनंद में हैं और आप उदास हैं। रात्रि देव ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। अरे दुर्भाग्य? हाँ प्रभु, इन सबने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, छोड़ मुझको। क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मैं न देख पाऊं प्रभु? भगवान ने पूछा क्यों? तो प्रभु आप दिन में आए, दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं तो रात्रि में रहती हूं। अब भगवान ने कहा अब की बार तो क्षमा करिए, आ गया, वचन देता हूं रात्रि। क्या अगली बार द्वापर में आऊंगा ना तो ये सुख केवल आप ही को प्राप्त होगा। अब की बार दिन के दोपहर में आया, अगली बार मध्य रात्रि में आऊंगा मैं। और इसीलिए मेरे कन्हैया ना रात में आए 12 बजे। चंद्रमा का भी यही रोना था, भगवान ने उनको भी कहा अगले 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 जन्म में, अब द्वापर की प्रतीक्षा करिए। बड़ा उत्सव चल रहा है वो। अरे बाजत अवधा बधाई हो रामा, राघव जी प्रगट भय। बाजत अवधा बधाई हो रामा, राघव जी प्रगट भय। राघव जी प्रगट भय, चारों भैया प्रगट भय। राघव जी प्रगट भय, चारों भैया प्रगट भय। अरे बाजत अवधा बधाई हो
रामा राघव जी प्रगट भय बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भय। सब लोग कौशल्या जी के कोख सुफल भये कौशल्या जी के कोख सुफल भय। अरे कौशल्या जी के कोख सुफल भये कौशल्या जी के कोख सुफल भय। अरे दशरथ भाग्य बढ़ाई रामा राघव जी प्रगट भये दशरथ भाग्य बढ़ाई हो रामा राघव जी प्रगट भये बाजत अवध बधाई रामा राघव जी प्रगट भये। सखी सब चली थाल भरी मंगल सखी सब चली थाल भरी मंगल। अरे सखी सब चली थाली भरी मंगल सखी सब चली थाल भरी मंगल। अरे बाटत नगर मिठाई रामा राघव जी प्रगट भये बाटत नगर मिठाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई रामा राघव जी प्रगट भये। महल महल में चहल पहल है महल महल में चहल पहल है। अरे महल महल में चहल पहल है महल महल में चहल पहल है। अरे नाचत नगर लुगाई रामा राघव जी प्रगट भये नाचत नगर लुगाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये राघव जी प्रगट भये राघव जी प्रगट भये। पूरे अयोध्या के घर घर में आनंद चल रहा है? आप बताओ आपके घर में उत्सव मने और आप दिल्ली में बैठे हैं मन लगेगा? लगेगा का? शरीर रहेगा दिल्ली में मनवा तो घरे में बैठा रहेगा। वही यहां भी भैया भगवान कहां आए हैं? सूर्य वंश में। सूर्य भगवान कहां है? ठीक 12 बजे सूर्य भगवान ऊपरे रहते हैं। ठीक अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण खड़े हैं। लेकिन ऐसा ड्यूटी मिला है हमको आपको तो रविवार को छुट्टी भी है, उनको रविवार की भी छुट्टी नहीं है। 24/7 ड्यूटी है उनकी, दिन रात चलना है। घरवे में भगवान आए हैं, उत्सव चल रहा है और वो ऊपर घूम रहे हैं। सोचे आगे बढ़ जाऊंगा तो उत्सव नहीं देख पाऊंगा। हमारे घर में भगवान आए हैं, सोचे 5 मिनट खड़ा हो जाऊंगा, किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो गए, उत्सव देखने लगे। और जहां मन लग जाता है ना हो, फिर वहां घड़ी की सुई रुक जाती है।
अहो प्रधान जी, जहां मन लग जाता है वहां घड़ी की सुई रुक जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती। रुके थे 5 मिनट के लिए और 1 महीना रुके रह गए वहां पर, क्यों? अब समझिएगा, सूर्य नारायण कहते हैं, यहां पर लिखा है कि भगवान जब आए हैं तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन भया, 1 मास तक रात्रि भई ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। क्यों? सूर्य नारायण खड़े हैं। क्यों रुक गए भाई? अरे इतना बढ़िया आनंद चल रहा है। सूर्य नारायण सोचे बंद हो तो चलूं भाई, ये गान बजान बंद हो तो हम आगे बढ़े, और जो नीचे लोग गा रहे हैं वो सोच रहे हैं रात हो तो हम बंद करें। अब जैसे 9 बजता है, 8:30 तो हम भी देते हैं 8:30 बंद करो, ठीक ना? तो नीचे जो आनंद उत्सव मना रहे थे लोग, सोचे भाई अंधेरा हो तो हम अपने अपने घर जाएं, अंधेरा होगा कब? जो सूर्य नारायण जाएं, और वो सोच रही बंद हो तो हम जाएं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, 1 महीना चकाचक दिने बना रहा हो। कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। 1 माह बीतने के बाद सूर्य नारायण को ध्यान आया, हम 1 मास से खड़े हैं, 1 मास से दिन है। तुरंत भगवान को प्रणाम करके बाबा कहते हैं, ए दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सूर मुनि नागा, देखी महोत्सव सूर मुनि नागा, चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरे, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरे, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरे। सूर्य नारायण चले, महोत्सव बंद भया। देखकर सुर, देवलोक से सुर, पृथ्वी मृत्यु लोक से मुनि, पाताल से नाग, देखी महोत्सव सूर मुनि नागा। 3 लोक से लोग अयोध्या पहुंचे थे उत्सव देखने। सब अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए वापस अपने अपने घर को गए। बाबा कैलाश में बैठकर मेरी माँ भवानी को कथा सुना रहे हैं। इतना सुनाने के बाद ना बाबा तनिक ठीक होके बैठे, कहे देवी अब ना मैं अपनी एक चोरी आपको बताता हूं। माँ बोली प्रभु ये भी शुरू कर दिए क्या अब चोरी? बोले अब चोरी ही है। क्या भैया प्रभु? तो आपको पता नहीं है, आज खोल रहा हूं राज में। क्या? जब राम जी का अवतार भया था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मैं तो साफ मना कर दिया था। वो कागभूषुंडी जी आए, हमको पकड़ के लेके चले गए। देखिए कितने सावधान है, ये नहीं बोल रहे हैं कि कागभूषुंडी को मैं ले गया। क्या बोलते हैं? कागभूषुंडी संग हम, उनके संग हम गए, मेरे संग वो नहीं गए। दो माँ बोली इसी भोले भंडारी के रूप में चले। बोले ना ना, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुष्य बनकर गए। अच्छा हमको क्यों नहीं ले गए? बाबा बोले देवी क्षमा करिएगा, पिछले जन्म में जब आप सती थी ना, तो आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था मैं त्रेता में। तो वापस आते समय रास्ते में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया और ऐसा मोह पकड़ा आपको कि शरीर से हाथ धोना पड़ा। तब अक्की वाले तो राम जी बड़े हो गए थे, अब अक्की वाले तो छोटे जन्मतुआ थे। मैं सोचा कहीं फिर से छोटे राम को देख के मोह ना हो जाए, मारे डर के नहीं ले गए आपको। अच्छा ही बाबा बताइए, आप जब वहां पहुंचे ना कैसा लगा आपको? बोले ये मत पूछिए। क्यों?
कहते हैं जैसे हम लोग पहुंचे, परमानंद प्रेम सुख फूले। बाबा कहते हैं जाने के साथ ही पूरा मन तन परमानंद से भर गया, फूल गया। बलून देखें आप, बलून को ऊपर से छोड़ दीजिए, बिना हवा भरे बलून सीधे नीचे गिर जाएगी। और उसी बलून में जब आप हवा भर देंगे ना और छोड़ेंगे तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ऐसे ऐसे डोलते डोलते नीचे आएगा। बाबा कहते हैं जिस प्रकार बलून भरने के बाद इधर उधर भटकने लगता है, उसी प्रकार हवा से नहीं परमानंद से हमारा मन भर गया। और हम भी उसी प्रकार बीथी न फिरहि मगन मन भूल, घूमने लगे। फिर पता नहीं पूछ रहे हैं कि किस गली में महाराज का घर है, जो गली मिला उसी में प्रवेश किए जा रहे हैं, घूम रहे हैं।